बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत बढ़िया हो और बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो जर्नी है सिलेक्शन का उसको बहुत ही आगे बढ़िया तरीके से धीरे धीरे हो या बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। जो मुहिम हम लोगों ने छेड़े थे चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन का, उसका आज बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट का सेल जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 4 है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें ना करके हम लोग आज क्वेश्चन का जो पिटारा उसको फिर से खोलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। पहली बात तो यह है, ध्यान रखना है, यहां पे पूछा क्या गया है, यहां पे पूछा गया है एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में पूछा नहीं गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ। पहली बात तो यह जो सेल वाल तो हमारा किसमें, एनिमल सेल में होता ही नहीं है, तो ये बात खत्म हो गया। समझ में आ गया। आउटर मोस्ट पूछा गया मतलब बिल्कुल बाहर वाला पूछा गया, तो बाहर वाला क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फिर सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है कहीं ना कहीं, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पिटारा खोलते हैं। व्हिच सेल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर सेल हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। समझ में आ गया। सेल का ये कौन सा कंपोनेंट है जो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो वंशानुक्रमिता है, मतलब हेरिडिटी। समझ रहे हो, जैसे कि एक काम करो, अपने आप को थोड़ा सा जाके शीशे में देखो एक बार अपना चेहरा देखो, कहीं ना कहीं देखोगे कि भैया कोई अपने पापा की तरह मम्मी की तरह नहीं, दोनों का ही देखना, फेस का जो बोल सकते हो रेप्लिक अपने चेहरे में देख पाओगे। बात समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली ये एक जनरेशन से आगे जनरेशन में कौन लेके जाता है, यही क्या होगा हमारा डीएनए। यही तो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या बोला मैंने। चलिए नेक्स्ट जो होगा, which of these organelles is common in both prokaryotic and eukaryotic cell। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन क्या चीज है, मतलब दोनों सेल में ही मिलता है हम लोगों को। बताओ, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट। पहली बात तो यह है कि मैंने बोला था कि कैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को आइडेंटिफाई करेंगे। समझ में आ गया। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लो बच्चों लोग ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल, जहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब न्यूक्लियस वाले एरिया को हम लोगों को पहले देखना है। अगर यहां पे जेनेटिक मटेरियल देखेंगे ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है, फ्लोट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। अगर प्रॉपर एनवेलप के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है प्रॉपर एनवेलप के अंदर जो होता है वो कहां पे मिलेगा हम लोगों को, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। तो यहां का न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, और इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आशा करता हूं क्लियर है। तो सीधी बात, दोनों में कौन सा कॉमन है। और यूकैरियोटिक सेल में जो भी ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि हमारा लाइसोसोम हो गया, उसके बाद हमारा गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब नहीं मिलता है कहां पे, हमारा प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता है, एक्सेप्ट राइबोसोम। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर कौन सा ऑर्गेनेल कॉमन है, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। और जहां पर भी राइबोसोम दिखे, मैंने बोला था चुपचाप चिपका देना है। क्या चिपका देना, प्रोटीन सिंथेसिस करना उसका काम है। तो बताओ आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या होगा बच्चों लोग, राइबोसोम होगा, जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में हम लोगों को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा खोलते हैं हम लोग। व्हिच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बच्चों लोग ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया। मतलब लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग शामिल होता है, बताओ इसका आंसर कौन दे पाओगे। हमारे सामने गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख चुके थे कि लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल किसका होता है, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपैरेटस का बहुत बड़ा रोल होता है।
चलिए बच्चों लोग क्वेश्चन का पिटारा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में पूछा जा रहा है यहां पे। इन प्लांट सेल व्हिच स्ट्रक्चर हेल्प्स मेंटेन वाटर बैलेंस एंड टर्जिटी। बताओ इसको, वाटर बैलेंस। एक बात बताओ भाई, कहीं ना कहीं वाटर बैलेंस, वेस्ट मटेरियल सारा कहां पे होता है? वैक्यूल्स के अंदर होता है, कहीं ना कहीं वैक्यूल्स के अंदर होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे, जो प्लांट सेल है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। यही अगर हम लोग एनिमल सेल में चले जाएंगे तो उसका वैक्यूल छोटा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केंद्रीय रिक्ता, मतलब सेंट्रल वैक्यूल उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देख रहे हो ना विनोद, कहीं ना कहीं जितना क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भैया सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद जितना एमसीक्यू लगाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना एमसीक्यू लगाओगे चीजों को समझ पाओगे, रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन का पिटारा, व्हाट आर क्रोमोसोम मेड ऑफ, बार बार बोलता आ रहा हूं मैं। डे 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 देखते जाओ। हर जगह पे मैंने कम से कम ये बात बोला होगा, क्रोमोसोम किससे बना होता है बताओ? क्रोमोसोम बच्चों लोग वेरी गुड, डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम बना होगा किसका? डीएनए एंड प्रोटीन का। समझ में आ गया? डीएनए एंड प्रोटीन, रट्टा मारो इसको। क्रोमोसोम किससे बना होता है भैया? डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of these is not a function of nucleus? इसमें से भैया न्यूक्लियस का कार्य कौन सा नहीं होता है, यह पूछा गया है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन बोला जाता है। और दुनिया भर का जितना जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम बोलो। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। जी अगर कुछ भी पूछा जाए ना, चुपचाप चिपका देना किसके अंदर है? सारा न्यूक्लियस के अंदर है। समझ में आ गया? तो बताओ भाई, पहले पढ़ लो। ए भाई, ये देखो 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 आंसर, यही आंसर है हमारा। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब राइबोसोम, बात खत्म उधर ही। यही आंसर है हमारा, बाकी देखना ही नहीं है। इनिशिएटिंग सेल डिविजन इसमें भी होता है, यही आंसर है हमारा। पॉइंट सी, प्रोटीन सिंथेसिस, ये न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है। चले बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन? बताओ कितना दिन बोलूं भैया? ये स्विगी जोमेटो का काम करता है, पैकेट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे प्रोटीन को, सीधी बात। भाई लाइसोसोम क्या कर रहे हैं बताओ? लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम का काम है भाई वेस्ट को खत्म करना, डाइजेस्ट करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगा होता है, बार बार बोला मैंने। अगर ये पार्ट 3 का लेक्चर को देख चुके हो तो भैया क्वेश्चन रिपीट, कहीं ना कहीं लगभग सिमिलर मिलेगा हम लोगों को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है उसमें राइबोसोम लगा है। राइबोसोम लगा होने का मतलब क्या है? उसका काम क्या होगा? कहीं ना कहीं प्रोटीन को सिंथेसिस करना। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो भैया ये गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी apparatus जो होता है, इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। चलिए बच्चों क्वेश्चन का पिटारा खोलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल? जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, जस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, हेरिडिटरी मटेरियल। इसका मतलब क्या है बताओ हमको? इसका मतलब क्या है? कहां पे मिलेगा भाई? ऑप्शन ने तो तुमको गड़बड़ करवा दिया। अभी देखो ऑप्शन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलास और राइबोसोम। राइबोसोम तो होगा ही नहीं, पहले खत्म कर दो। अब तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आ गया? कंफ्यूजन कैसे होगा? देखो हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या है? हम लोग यहां पे क्रोमोसोम डीएनए का बात कर रहे हैं। किसका क्रोमोसोम है? डीएनए का बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं कहां पे मिलेगा हम लोगों को? बच्चे लोग ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। कहां पे मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा।
और ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होगा बच्चों लोग, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो लिक्विड होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब साइटोप्लाज्म के बाद अगर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो कोई लिक्विड होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोलास क्या होगा भाई, देखो न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होता है, एक जगह होता है ऐसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलास बोलते हैं। न्यूक्लियोलास वो बोलते हैं, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोलास बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं आरएनए सिंथेसिस करने में मदद करता है। चलो बात का टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको क्या मिलेगा, सारा न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या है बच्चों लोग, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड जो होता है, तो उसमें ही सारा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा हम लोगों को। बात समझ में आ गया। आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ के इसके अंदर जितने सारा क्या होगा लिविंग पार्ट है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये भी मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल व्हिच ऑर्गेनेल परफॉर्म अ सिमिलर रोल टू द लाइसोसोम इन एनिमल सेल। पहला चीज तो ये पूछा क्या गया है यहां पे, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है एनिमल सेल में जो Which organelle perform similar role to the lysosome in animal cell? अच्छा, जैसे कि एनिमल सेल में लाइसोसोम का जो काम होता है, प्लांट सेल में वो काम कौन करता है, यही पूछा गया, कौन करता है। बात समझ में आ गया बच्चों लोग। तो भैया इसका आंसर दो। तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस है, सेंट्रल वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल है। सेल का काम हम लोग देख चुके ऑलरेडी, देख चुके सेल का काम, समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट का काम देख चुके हम लोग। बच्चे लोग यहां पे लाइसोसोम जो काम कर रहा है ना, यहां पे वैक्यूलो काम करता है। प्लांट सेल में कौन काम करेगा, वैक्यूलो काम करेगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट होगा व्हिच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, इसको प्रदान करता है, बताओ। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, पहली बात तो यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन भाई टेक्नोलॉजी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है, जो मेरे प्यारे बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेनली बना किस चीज से है, बोला था मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हम लोग। मेनली किस चीज का बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक होगा हमारा बच्चों लोग क्या, प्रोटीन, और क्या बना है, लिपिड का बना है, प्रोटीन और लिपिड का बना है। और लिपिड में मेनली कौन सा है बच्चों लोग, फॉस्फोलिपिड है। मेनली कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। यानी ये जो फॉस्फोलिपिड है ये ही कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बच्चों लोग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीधी बात, क्लियर है क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा, which structure in the plant cell is responsible for photosynthesis। ये बताओ तो मुझे, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट सेल का रिस्पॉन्सिबल है। ये तो बार बार पढ़ते आ रहे हम लोग। भाई फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, ये तो पता है। और क्लोरोफिल कहां पे मिलेगा हमको, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। ये हम लोग बार बार देखते आए हैं, बार बार ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑर्गेनेल इज ऑफन कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, इसको आने दो, इसको मत आने दो, यही तो होता है ना कहीं ना कहीं। ये काम कौन करता है बताओ, न्यूक्लियस करता है, नहीं। ईयर करता है, नहीं। राइबोसोम करता है, नहीं। यही करता है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल, बार बार बोलता रहा हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
The jelly-like substance inside the cell organelle. The jelly-like substance inside the cell where organelles are suspended it called. ये तो बहुत इजी चीज, अभी जस्ट बोला मैंने एक ऐसा जेली-लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सारा सेल ऑर्गेनेल होता है, यही तो पूछा गया ना। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सारा ऑर्गेनेल मिलेगा जो जेली-लाइक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गया लाइफ में? चले बच्चों जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सेल डिविजन इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल? समझ में आ गया? एनिमल सेल का जो डिवीजन होता है उसमें मदद कौन करता है? यही आसान भाषा में क्वेश्चन है। ये मैं बोलता रहा हूं, सेंट्रियोल्स का काम है। सेंट्रियोल्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एक प्लांट सेल को, सॉरी एक एनिमल सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। ये रट्टा मान लो, दिमाग को बैठा, सेंट्रियोल 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 सेंट्रियोल। चलिए, व्हिच स्ट्रक्चर सिंथेसाइजेस भैया आरएनए? ये जस्ट बोला मैंने यहां पे, देखो जस्ट ये चीज मैंने बोला अभी, कहां पे बोला अभी देख लो एक बार। जस्ट मैंने यहां पे एक नाम लिखवाया था, ये देखो ये क्या लिखा है? न्यूक्लियोलस लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है न्यूक्लियोलस। ये देखो न्यूक्लियोलस दिखा, तो यहां पे आ जाओ फिर से। ये देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मिलेगा हम लोगों को। बात समझ में आ गया? गड़बड़ मत करना, न्यूक्लियोइड अलग होगा, न्यूक्लियोलस अलग होगा, न्यूक्लियस अलग होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो यहां पे, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया, ये रट्टा मार लो, व्हिच स्ट्रक्चर सिंथेसाइजेस आरएनए, ये आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, जस्ट रट्टा मार के छोड़ दो, मारो रट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज शॉर्ट प्रोटीन फॉर सिक्रेशन? बताओ। ये रहेगा बच्चों लोग होमवर्क, ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। मार लो एक स्क्रीनशॉट, हट जाता हूं। होमवर्क क्लियर है? और कहीं ना कहीं ये होमवर्क देने का मतलब एक तो खुद से पढ़ लो, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में बार बार पढ़ा के आया हूं इससे पहले। ये नया क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ भाषा में चेंज हो रहा है, लैंग्वेज में चेंज हो रहा है। बाकी सब उठा के देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखो, पार्ट 4 कहीं ना कहीं मैं बोल चुका हूं ये चीज, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज हो रहा है, लैंग्वेज में। चलिए बच्चों नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, स्टोरेज। अच्छा, साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट गिव्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स रफ अपीयरेंस? बच्चों बार बार बोला मैंने, इसका आंसर दो, इसका आंसर मैंने देने वाला हूं। अरे भाई लोग, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो पार्ट में हम लोग को पढ़ना है, एक राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लेते हैं ये दिखने में राफ है क्योंकि इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ होता है और इसमें कुछ चिपका हुआ नहीं होता है। बात समझ में आ गया? क्या चिपका हुआ होता है? राइबोसोम। इसके कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इसके कारण ये क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे लोग? लिपिड सिंथेसिस करने का काम करेगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस? बार बार बोलता रहा हूं मैं अभी, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू ट्रू। क्या आज इस स्लॉट में हम लोगों ने किया इसको? ट्रू ट्रू, ये देखो बोला मैंने, ये ट्रू न्यूक्लियस है क्या नहीं है? ट्रू न्यूक्लियस, ये हमारा ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। मतलब प्रोकैरियोटिक जो होता है सेल, ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा? ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल ढूंढना है हम लोगों को। अगर प्रोकैरियोटिक सेल हम ढूंढ लिए, भैया क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस? भाई एनिमल सेल क्या यूकैरियोटिक है? यस, आंसर नहीं होगा।
क्योंकि यूकैरियोटिक है होने के कारण क्या देखेंगे हम लोग, ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है तो ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। फंगल सेल भी नहीं होगा। बैक्टीरिया, भैया सीधी बात, बैक्टीरिया दिखने का मतलब क्या है, दिमाग में बैठा बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक है, जहां प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा हम लोगों को, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप हैज नो डिफाइंड शेप, किसका प्रॉपर कोई डिफाइंड शेप नहीं है, नो डिफाइंड शेप, रेड ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल या फिर एमीबा, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो भैया, इसका आंसर होगा एमीबा। एमीबा का कोई भी क्या नहीं होता है, प्रॉपर शेप नहीं होता है, इसको स्यूडोपोडिया बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स फिट, झूठा फिट, स्यूडोपोडिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या बोला मैंने भाई, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। अच्छा यहां पे शायद एक ई होगा, ठीक है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, फॉल्स फिट, झूठा। ये जो चाल है ना किसके, अमीबा के, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोला जाता है। नो डिफाइंड शेप, इसका कोई शेप नहीं है, ये किसी भी शेप में अपने आप को धारण कर सकते हैं, खाना खाते टाइम, खाना खाने के बाद, पचाने के बाद, निकालते टाइम, किसी भी शेप में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन्स क्रिस्टी, क्रिस्टी कहां पे मिलेगा बच्चा लोग, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर हो तब तक हम थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं। क्रिस्टी, कुछ याद आ रहा है डिजाइन से, क्या बना रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बीच से काट रहा हूं, समझ में आ गया। तो अंदर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये तो और बेकार बन गया रे, आंसर तो मिल ही गया होगा। तो यहां पे जो होता है ना अंदर, ये होगा हमारा क्रिस्टी, बात समझ में आ गया। तो ये कहां पे मिलेगा बच्चों लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा क्रिस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, व्हिच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन लिवर सेल ड्यू टू देयर डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन। सिर्फ देखो लैंग्वेज चेंज होता जा रहा है, समझ में आ गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन के लिए भैया लिवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग पढ़ चुके इससे पहले। सिर्फ लैंग्वेज कुछ कुछ क्वेश्चन में देखो चेंज होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। बच्चों मशरूम खाता है इंसान लोग, तो मशरूम बहुत सारा सेल से बना है। अर्थवर्म भी खाते हैं कोई कोई, केचुआ, बहुत सारे मिलके बना है। हाइड्रा भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये पैरासियम। बात समझ में आ गया। पैरासियम जो होता है कहीं ना कहीं ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बच्चों मैंने ये बोला ऑलरेडी, पार्ट 3 के क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं इसके बारे में, समझ में आ गया। याद करके देखो, एक मेकअप वाला और एक बिना मेकअप वाला, और एक बिना मेकअप, समझ में आ गया। पता नहीं थ्रेडिंग ब्रीडिंग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ना भैया ब्यूटी पार्लर में जाके, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। बाहर आओगे तो थ्रेड जैसा दिखना पड़ेगा ना मेकअप करके। भाई यही चीज क्रोमाटिन और क्रोमोसोम है, घुमा फिरा के सेम चीज ही लगभग अगर बात करोगे तो एक ऐसे ही पड़ा है, और जब सेल डिवीजन होगा तब थ्रेडलेस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, उसको क्रोमोसोम बोलेंगे। और जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अरे घर पे तो कैसे भी इंसान पढ़ रहे थे, बाहर जाकर तो सच धज के बाहर आता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल सेमी परमिएबल, बार बार बोला मैंने, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड कंट्रोल सब्सटेंस मूवमेंट। इसका आंसर भाई क्या बोलूं मैं, बताओ क्या बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल। पुराना मेरा लेक्चर देखते रहो बच्चों लोग, उसमें ये सारा चीज मिल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, देखो सेम है चीज, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता जा रहा है। आशा करता हूं क्लियर है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ओके, कोई बात नहीं बच्चों लोग, आज के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से क्वेश्चन का पिटारा को लेके। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड धन्यवाद। गर्दा उड़ा देना है। चलिए, थैंक यू।